हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए ईश्वर ने जो अपनी उपस्थिति में हमें रखा है, उसके लिए, ईश्वर ने जो आशीषें दी हैं सब चीज़ों के लिए, परिवार के लिए, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सबके लिए पूरे दिल से ईश्वर को धन्यवाद दें। खुश होते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए फिर से कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर समय है जब वह महान ईश्वर, महान खुदा, महान प्रभु हम निरे मनुष्यों के लिए समय निकालकर हमारे साथ उपस्थित है। हमारे एक बार बुलाने पर वो हमारे पास आता है, हमारी एक पुकार पर वो हमारी सुनता है। आइए आज अपनी उन सब प्रार्थनाओं को, अपने उन सब निवेदनों को, अपने उन सब बीमारियों को जिसके लिए आप रोज पुकारते हैं, जिसके लिए आप रोज रोते हैं, उन सबको समर्पित करिए। कुछ भी मांगते हैं तो हमारे जीवन के जो भी पहाड़ है, जो भी परेशानियां हैं, बीमारियों के पहाड़ है, बंधनों के पहाड़ है, कर्ज के पहाड़ है, सारे पहाड़ ईश्वर इस समय मैदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आप को समर्पित करते हुए, बुरी शक्ति का असर महसूस होता है, आइए इस समय अपने परिवार को समर्पित करें, अपने माता पिता को, भाई बहन को, सबको समर्पित करें और ईश्वर की शक्ति मांगे, पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने हाथों को फैलाते हुए, ऊंचा उठाते हुए फैलाएं। इस समय उस पिता ईश्वर से पवित्र आत्मा मांगते हुए प्रार्थना करें। ये ना जोर से और ना ताकत से, गाइए। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। गाइए। तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान 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 हो जाएगा। ये ना जोर से, ये ना जोर से और ना ताकत से, पूरी शक्ति से, मैं ना जोर से और ना ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। हाथ को उठाते हुए, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। लोगों को देते हुए, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। फिर से अपने परिवारों को देते हुए, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। शराब के बंधनों को देते हुए, पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तीश खुदावन खुदा। एक साथ गाएं। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तीश खुदावन खुदा। तेरा तख्त वहाँ लगता
है कलाम में यही पढ़ा। गाइए। तेरा तख्त वहाँ लगता सिंहासन वहीं लगता है। कलाम में यही पढ़ा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। फरियादी को जितने भी पापी हो सबको इंसाफ देने वाला ईश्वर। हाथों को उठाते हुए ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। अपने परिवार की आदत को देते हुए, बुरी आदतों को देते हुए, बुरे बंधनों को समर्पित करते हुए पवित्र यीशु के नाम से पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तेरे नाम की कुदरत के आगे बदरूहों के लश्कर है भागे। तेरे नाम उसके नाम से मांगिए सारे बंधनों को देते हुए। जो भी शैतान के जाल में जकड़े, सभी जाल जले उधड़े धागे। जो भी शैतान के जाल में उनका नाम लेते हुए समर्पित करें। सभी जाल जले उधड़े धागे। हिरणी की तरह ही हर कोई अब दौड़ेगा। गाइए। हिरनी की तरह ही हर कोई अब दौड़ेगा। उठाते हुए पहाड़, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। बुरी आत्माओं को हटाने के लिए, पहाड़ भी बुरी शक्तियों को हटाने के लिए, मैदान हो जाएगा। बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आइए हाथों को उठाते हुए यीशु का नाम लेते हुए उस पवित्र आत्मा को पुकारते हुए उस पवित्र आत्मा को अपने परिवार में बुलाएं। उस पवित्र आत्मा को अपने बंधनों में बुलाएं। उस पवित्र आत्मा को अपने रोगों में बुलाएं। अपने घर में जो बंधन है, आपके घर में जो लड़ाई का बंधन है, इस समय आपके घर में जो झगड़े का बंधन है, इस समय उसे समर्पित करें। आपके परिवारों में बुरी आदतें हैं, नशे की आदतें हैं, उसको समर्पित करें। यीशु का नाम लेते हुए ऊंची आवाज में स्तुति करते हुए बंधनों को तोड़ने के लिए मांगे, बंधनों को गिराने के लिए प्रार्थना करें, बंधनों को तोड़ भगाने के लिए इस समय ईश्वर से मांगे, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आइए ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी जलाली महिमामय नाम को हम ऊंचा उठाएं। उनकी दिव्य उपस्थिति में बैठ करके आइए हम उनके वचनों को सुनें और उनके वचनों को हमारे जीवन में अंगीकार करें, आत्मसात करें। आइए हम वचन पढ़े संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 15 वचन 18 से 21। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है।
यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, मसीही सताव कोई नई बात नहीं है। कलीसिया के प्रारंभ से लेकर ही इतिहास गवाह है कि कलीसिया के ऊपर हमेशा से सताव होता आया है। प्रारंभिक कलीसिया प्रेरितों से लेकर के आज की तारीख तक इतिहास के पन्ने पलट करके देखिए, ख्रिस्तीय समाज के ऊपर हमेशा से अत्याचार हुआ है, उन्हें सताया गया है, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। कईयों को अपने विश्वास के कारण अपने प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी है, कईयों ने अपना खून बहाया है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अब सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों मसीही समाज को इतना सताव सहना पड़ता है। मेरे साथियों, आज की तारीख में यदि हम रिसर्च करके देखें तो हम पाते हैं, ओपन डोर्स रिसर्च के आंकड़े बताते हैं कि करीब 388 मिलियन केसेस जो हैं एक साल में मसीही सताव के इस दुनिया में होते हैं आज की तारीख में। यानी 7 में से 1 व्यक्ति आज भी अपने विश्वास के कारण सताया जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में रोम के प्रतिनिधि ऑब्जर्वर के रूप में आर्च बिशप एतोरे बालेस्तोरेरो कहते हैं कि दुनिया के सबसे अधिक अत्याचार सहने वाले धर्मों में ख्रिस्तीय धर्म सबसे ऊपर आता है। तो बात वही फिर से हमारे सामने है कि आखिर क्यों मसीही समाज को अत्याचार सहना पड़ता है। क्या वे कोई गलत काम कर रहे होते हैं? क्या वे किसी प्रकार के गुनाहों में जी रहे हैं? क्या वे समाज के लिए खतरा हैं? क्या वे इस दुनिया के लिए खतरा हैं? क्या मिशनरी लोगों के अहित में कुछ काम कर रहे हैं? हरगिज नहीं। उसके लिए भी आप रिसर्च करके देख लीजिए, आप स्वयं जाकर के देख लीजिए कि ख्रिस्तीय लोगों ने इतिहास में मनुष्य जाति की, मनुष्य सभ्यता के विकास के लिए, मानव विकास में, वैज्ञानिक विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कितने ही सारे विकास के काम किए हैं। और हमेशा से उनका समर्पण गरीबों के लिए, पिछड़े हुओं के लिए, पददलितों के लिए, निस्सहायों के लिए रहा है। वे हमेशा उनका पक्ष लेते हैं, वे हमेशा उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। फिर भी उनका विरोध क्यों होता है? आज का सुसमाचार इसका स्पष्ट उत्तर हमें देता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हमारे विरोधी, ख्रिस्तीय विश्वास के विरोधी ये साबित करते हैं कि यह सच्चा धर्म है, सच्चाई इसमें है। और
सत्य का विरोध सिर्फ एक ही शक्ति करती है और वे है शैतान की शक्ति। शैतान की शक्ति हमेशा से उस अल्टीमेट ट्रूथ और अंतिम सत्य का विरोध करती है जो कि है ईश्वर। और सच्चे ईश्वर का विरोध यदि कोई करता है तो जरूर वो एक बुराई की शक्ति है। अच्छाई की शक्ति कभी अच्छाई का विरोध नहीं कर सकती। सच्चाई कभी सच्चाई का विरोध नहीं कर सकती। एक सत्य दूसरे सत्य के विरुद्ध नहीं लड़ सकता। सत्य है तो सत्य ही रहेगा। क्लैश तभी होता है जहां दो विपरीत विचारधाराएं हैं। यदि एक विचारधारा प्रेम की है तो प्रेम के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ नफरत की विचारधारा ही लड़ाई करेगी। प्यारे साथियों, प्रभु ने कहा है यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। तो यदि ये दुनिया, यानी पूरी दुनिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो दुनिया जो मसीहियों का विरोध करती है, बैर करती है, प्रभु कहते हैं आपसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। प्रभु कहते हैं यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता। इस संसार, ये संसार शब्द का इस्तेमाल यहां उस संसार से है जो बुराई का संसार है, जो पाप का संसार है, जो शैतान का संसार है। मेरे साथियों, यदि हम उस संसार के होते तो उस संसार के लोग हमें अपना समझ करके प्यार करते। यदि हम उनके जैसे हो जाएं, यदि हम उनके रंग ढंग में ढल जाएं, तो प्यारे साथियों वो हमसे प्यार करने लगेंगे। वो हमारा विरोध इसलिए करते हैं कि हम उनके जैसे नहीं, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है। प्रभु ने कहा है परंतु तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है। उन्होंने हमें संसार से उठा करके अलग कर लिया है। हमारी पहचान अलग है। प्यारे विश्वासियों, प्यारे साथियों, प्यारे मसीहियों, यदि प्रभु ने आपको इस संसार से अलग कर लिया है तो आपकी पहचान वो अलग पहचान होनी चाहिए। वो पहचान कौन सी पहचान है? प्रेम करने वाली पहचान, दया दिखाने वाली पहचान, करुणा वाली पहचान, अपने दुश्मनों को प्यार करने, अपने दुश्मनों को माफ करने और अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने वाली पहचान। डरने वाला नहीं। एक मसीही डरने वाला नहीं होता। वो बुराई के सामने, वो शैतान की शक्तियों के सामने, वो बुराई की ताकतों के सामने निडर खड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर मसीह का प्रेम विद्यमान है। आइए प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आज जब तमाम विरोध और अत्याचार कलीसिया के ऊपर हो रहा है, इस बीच में हम एक ऐसे विश्वासी, एक ऐसे गवाह बने जिन्हें मसीह ने अलग कर लिया है। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें कि हम सब उनके साक्षी बन सकें, उनके प्रेम के, उनकी करुणा के, उनकी क्षमा के, उनकी दया के हम गवाह बन सकें। आमीन। छुलिया यीशु ने छुलिया, छुलिया, छुलिया यीशु ने छुलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर जड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्यारे प्रभु यीशु, तेरी पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। परम पवित्र अब्बा पिता, तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे सहायक, तेरी जयकार करते हैं। तेरे पवित्र वचन कहता है प्रभु मत्ती अध्याय 11 वचन संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु वही विश्राम जो तू देना चाहता, वो विश्राम पाने की आशा में आपके चरणों में आज हम लोग आए हैं। तेरा वचन कहता है प्रभु, जिन किसी को भी तूने स्पर्श किया वे सब के सब स्वास्थ्य लाभ पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस तरह 2000 साल पहले तूने हजारों लोगों का चंगाई किया, स्वास्थ्य लाभ दिया, सबों को सुकून दिया, शांति दिया, विश्राम दिया आपके सामने में, आपके साथ में, वैसे ही आज हम सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कैरोलिन मसीह को सिर दर्द के कारण पीड़ित है प्रभु, उसको स्पर्श कर, उस चंगाई प्रदान कर। उसी तरह जितने भी लोग सिर दर्द से पीड़ित है प्रभु, उन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सांड्रा मारियम को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, उनके फ्यूचर के लिए, उनके जो योजनाएं हैं प्रभु, उन सारी योजना, उसके मानसिक, आत्मिक, शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर, उसके भविष्य को सिक्योर कर प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा का कारण बन पाए। प्यारे प्रभु, जीत को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु, उस बहन को तू अनुग्रह प्रदान कर, जिस नेगेटिविटी के बंधन से बांधी हुई है उनको आशीष दे। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सेबास्टिन फर्नांडो को प्रभु, तू जानता है उसका शारीरिक रोगों और उसके मानसिक दबाव को प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, उनके भविष्य को भी तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार में जो कोई भी, उन सबों को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा से भर दे, आशीष से भर दे, ताकि उसके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, समस्याएं दूर हो जाए। पवित्र आत्मा से भर दे, उसके शारीरिक रोग सब चंगाई हो जाए, और सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए तेरी महिमा के लिए, तेरी जयकार के लिए उन सबों को स्वास्थ्य लाभ दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा वचन कहता है निर्गमन अध्याय 15 वचन संख्या 26 में, क्योंकि मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य करता हूँ। प्रभु यीशु, विश्वास और भरोसा के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे सेमिनारियंस को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, सारे कैंडिडेट्स को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ है, तेरे वोकेशन में जो दृढ़ बने नहीं रह पा रहे, वो सब कुछ बंधन को यीशु के नाम में दूर करिए, और उनको तेरी महिमा का अनुग्रह प्रदान कर, ताकि वे सब तेरे राज्य का एक महान योद्धा बन पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं
आयुषी रावत को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ प्रभु। उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके मन में जो बीमारियां हैं प्रभु, वो सारे बीमारियों को तू स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं फादर डोमिनिक को जो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु, उनको आशीष दे, उनकी शारीरिक रोगों को चंगाई प्रदान कर, उसको मन को, आत्मा को दृढ़ बना, उसके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से, सब कुछ यीशु के नाम में दूर हो जाए। हे प्रभु, हम ये सारे प्रार्थनाएं, निवेदन तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग आत्मदर्शन में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजे हैं और जितने भी लोग हमें व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना भेजे हैं, उन सारे प्रार्थनाओं को, निवेदनों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे सारे बेनिफिक्टर्स को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनको जीवन में आनंद और खुशियां से भर दीजिए, सारे विपत्तियों से बचाइए, ताकि वे लोग अधिक से अधिक दान करते हुए तेरे राज्य की घोषणा कर पाए। प्यारे प्रभु, जो कुछ भी प्रार्थना निवेदन हम लोगों को पास आया हुए, सारे प्रार्थना को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहन अभी इसी वक्त टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा और जो कोई भी डिवाइस के द्वारा इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु तू स्पर्श कर, उनके जीवन में शांति और अनुग्रह भर दे, उसकी सारी बीमारियों को यीशु तेरे पवित्र नाम से चंगाई प्राप्त हो जाए। प्यारे प्रभु, यहाँ पे रहने वाले हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम में दूर हो जाए, शैतान के सारे बंधन से छुटकारा मिले। हम सबों को एकता से भर दीजिए, सबों को रोग बीमारी से चंगाई दीजिए, ताकि हम सब स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए तेरी महिमा का कारण बन पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।